वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूबरू और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्ची मेड लेबोरेटरी से जनाब डॉक्टर जफर इकबाल शेख साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर अमवात का एक सिलसिला जारी है, पाकिस्तान में गो के अभी इसके पेशेंट भी कम है और अमवात भी उस एतबार से कम है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसका इफेक्ट उतना नहीं है जितना बाहर है? कोई रीजनल ये एनवायरनमेंट ऐसा है, क्या वजह क्या हो सकती है? जो इसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ये कि सबसे पहले हमारे मुल्क में आए ही नहीं, इसकी एंट्री बाद में हुई है। ठीक है। और वो भी जैसे आपको पता है, कुछ लोग आए बाहर से, दूसरे कंट्री से, तो ठीक विजिट है। करके आए तो उनमें पाया गया, उसकी वजह से जहां जहां गए। हम्म। तो हमारे मुल्क में लेट आया, लेकिन लेट भी आया, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम लोग रेजिस्टेंट पाए गए। ओके। क्योंकि जिस तेजी से जिस मुल्कों में गया उनकी रेशो बहुत फास्ट है। ठीक है। वो मल्टीप्लाई करते गए, बिल्कुल करते गए। 2 4 4 से 8 8 से इतना इस तरह बढ़ते चले गए। हमारे यहाँ शुक्र है अल्लाह का कि ऐसे नहीं हुआ। उसकी वजूहत तो डेफिनेट हैं। जैसे पहले हमने कहा कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और डेवलप्ड थी कुछ हमारे जो मुल्कों में, जो हमारी कंट्री है जिस रीजन में आ रही है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो रीजन है पूरा, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें बहुत से वायरस आकर जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। टाइप्स, बिल्कुल ठीक है। बचपन में था तो चीचक थी, स्मॉल हाँ पॉक्स। हाँ हाँ। उसके बाद वो गया तो चिकन पॉक्स आ गया, वो गया तो मीजल मम्स आ गए, रुबेला आ गया। हाँ। वो साथ साथ चलता रहा, निकल गया तो आगे से हेपेटाइटिस आ गया। और हर 15वां 16वां बंदे को किसी ना किसी लेवल पे हेपेटाइटिस है। बिल्कुल ठीक और है। चलते गए तो इतने सारे वायरस यहाँ के अपने बाजू आजमा चुके हैं, जिसमें डेंगू जो लास्ट था उसमें भी वो डेंगू भी आया वायरस। अच्छा, जब ये वायरस आते गए तो उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती चली गई और एंटीबॉडीज बनती चली गई। हम्म। ये कदरे उन मुल्कों से ज्यादा थे जो हमारे एडवांस कंट्री कह लो या यूरोप अमेरिका वगैरह कह लो, उन उन लोगों को ये फेस नहीं करना पड़ा था। तो हमारे, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन में हमारे अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक उनके खिलाफ इम्यूनिटी जो है मौजूद है। ये मफरूजा सही है, साबित ठीक है। करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन क्योंकि लेकिन मैं तो किसी एक हद तक ये फैक्टर गिन ठीक रहा है। हूँ बिल्कुल कि ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर जो है वो इस चीज में है कि पाकिस्तानियों को कम हुआ है। और अगर हम तरीके से चलेंगे तो ये इंशाल्लाह तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसकी एक वजह, दूसरी वजह, तीसरा ग्रुप आ जाता है कि जिसने कोई ना कोई दवाइयां अपने लेवल पे ली थी मलेरिया के लिए। हम्म। अभी हमारे देहातों में भी, शहरों में भी, जिसको जरा भी ठंड लग के बुखार हो, अब ठंड लग के बुखार हो तो वजूहत कुछ भी हैं। उसने मलेरिया की मेडिसिन जी, जरूर लेनी है। वजूहत तो ये भी है कि उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, ठीक है। गले की बीमारी फेरेंजाइटिस हुआ है, लेरेंजाइटिस हुआ है, सांस की नाली का हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, बड़ी चीजें। लेकिन ठंड लग के उसने भी करना है। फिर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई बोलते हैं, तो उसमें भी आपको ठंड लग के बुखार होगा। ऊपर से मलेरिया आ गया, उसमें भी ठंड लग के होगा। लेकिन मलेरिया में कदरे ज्यादा ठंड लगेगी। तो आप जिससे पूछो देहात में, तो वो एक दूसरे को बताते हैं तो क्लोरोक्विन खा ला है, आप क्लोरोक्विन खाओ, और क्लोरोक्विन कुनीन खा लो। जी कुनीन का बिल्कुल ऐसा। मतलब क्लोरोक्विन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जिसको पूछो, हाँ भी क्या किया, मुझे फोन आते हैं और यार मुझे बुखार था डॉक्टर साहब, लेकिन एक काम मैंने आपसे पूछे ही कर लिया। मैं वो क्या किया? वो कहता है जी मैंने रेसोचिन ले लिया, या मैंने फैंसीडार ले लिया, या मेरे घर क्लोरोक्विन डाइफॉस्फेट पड़ी थी मैंने वो ले लिया, तो मैं तो अब काफी बेहतर महसूस करूं। तो एक कुदरती तौर पे हमारे मुल्कों में इतनी खाई गई कि किसी ना किसी हद तक उसके खिलाफ उसने भी हाँ, अपना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक शख्स निकलता है कहीं से, वो रिश्वत दे के किसी गांव में पहुंच जाता है, बाहर से आता है, रिश्वत दे के एयरपोर्ट पे किसी गांव में पहुंच जाता है। फिर उसकी हिस्ट्री ली जाती है, वहां से डाटा चेक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये शख्स कहाँ का था। फिर उसके पीछे जाया जाता है, फिर उस गांव से उसको पकड़ा जाता है और उसको ले जाके क्वारंटाइन में सेंटर में जाके रख दिया जाता है। अच्छा, वो जिस रास्ते से ट्रेवल करके गया, क्योंकि वो हमारा टीवी नहीं देख रहा था कि टच नहीं करना, सैनिटाइजर लगाना है, ये वो तो अपनी रूटीन में आया, बहुत सारी चीजों को टच करता गया। फिर जिस गांव में गया
जिस जगह पे गया वहां बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन वो क्वांटिटी जो बाहर निकल रही है कि जी इसको टच किया उसको भी हो गया, उसने टच किया उसको भी हो गया, वो सूरत हाल हमें यहाँ नहीं, उस तरह से नजर नहीं नहीं। आती। तो ये इसकी ये वाकई रीजन सही है कि एक दो मैंने देखी हैं जो वीडियोस देखी हैं मैंने, जिसमें तैयार की गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की गई हैं, वो वाकई इस तरह है। लेकिन वो तो बहुत ही डरा देने वाला सीन है कि मैंने आपको टच किया तो आप जी हाँ, आप बदल गए, बदल गए एकदम से। आउटलाइन दे दी। जी हाँ, आप अगले को हाथ लगाया उसमें चले गए, उससे अगले का हाथ लगे उसमें चले गए, उसको अगले, ऐसा अच्छा वो चीजें हम देख के तो आजकल हम एक खपत में है, मतलब एक अजीब पागलों की तरह हम ना फर्श साफ किए जा रहे हैं, रोड डोर्स के जो जहाँ पे हम खोलते हैं वो साफ किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब हमें और कोई अब हमें यही नजर आता है कि यार इधर भी वायरस बैठा हुआ है, इधर भी वायरस बैठा हुआ है। अब गाड़ी के शीशे बंद हैं तो हमने मास्क लगाए हुए हैं, मतलब इस कदर हम उसमें डिप्रेशन में भी हैं। एक इसके साथ मैं सवाल रिलेट करता चलूं, डिप्रेशन से इम्यूनिटी लेवल कम होता है? बिल्कुल कम होता है मेरे प्रोग्राम का वक्त ना जो जो करीब आता जा रहा है, तो मुझे ये खदशा है कि कहीं हमारी बहुत सारी बातें रह ना जाएं, और मुझे लगता है कि रह जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको कवर किया जाए। एक तो अल्कलाइन अपने आप को करने के लिए कौन सी तजावीज आप देंगे, ये बता दीजिए। और दूसरा, एनवायरनमेंट को किस तरह से रखना है घर में रहते हुए, वो कुछ हमें अपने ये जो साइंसी आलात आपके पास पड़े इनसे, इनकी मदद से कुछ हमें बता दीजिए। सही है। इस वक्त जो टाइम है हमारे मुल्क में चीजों की शॉर्टेज है, अक्सर चीजें चाइना से बनकर आती थी, अक्सर चीजें। ठीक है, हमारा मुल्क ही नहीं, एडवांस कंट्री भी, पूरी दुनिया में। यस, अचानक से कुछ चीजें ऐसी मैं चाहूंगा कि लोगों के पास हों, लेकिन शायद मिलना मुश्किल हो जाए। जिसमें से मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। ये पीएच मीटर था जिसमें मैंने बताया था कि ये आपका ये पानी है, आप इसको चेक कर सकते हैं ये कितने पीएच पे है। ठीक है, तो आपको वो पानी पीना है, वो लिक्विड लेनी है जिसका पीएच, खास करके पानी जो वाटर आ रहा है। क्योंकि अब एक और नुकसान होने वाला है कि आपकी फैक्ट्रियां बंद, आपकी चीजें बंद, प्रोडक्शन कोई नहीं, तो अगर ये बोतल में पड़ा रहे पानी ज्यादा देर, तो उसके जो रीजंस हैं ये घुल करके पानी में आ जाएंगे, विच इज डेंजरस। वो आपके लिए खतरा है, वो रीजंस आपको नुकसान करेंगे, हाजमे पे भी, इम्यूनिटी पे भी। अच्छा, अब ये पानी है, इसका ये पीएच बढ़ रहा है, अच्छा, तो ये 8 8.5 पे होगा, ये आप तो 9 पे चला गया नहीं? चला गया। अब आप इसकी तरफ आ जाए, ये आपके सामने है, ये तो डाउन हो रहा है, ये नीचे आ डाउन रहा हो रहा है। है। ये आप देखते जाए कितना डाउन जाता ये है। तो 3 से भी नीचे आ रहा है ये तो। जी, तो ये हाईली एसिडिक हो गया। मैंने कहा था 7 से नीचे एसिडिक शुरू हो जाता है, और 5 पे हाईली एसिडिक है। और पानी जो गवर्नमेंट ने लो किया है, पीसीएसआई लेबोरेटरी में चेक होता है, उसके ऊपर पीएच बोतलों के ऊपर पढ़ा करें कि मुझे पीएच कौन सा दिया जा रहा है। कई लोग लिख रहे हैं 7.5 से 8.5, ठीक है, कई लोग लिख रहे हैं 6.5 से 7.5, तो वो गलत है। 6.5 तो आप एसिडिक पानी पी रहे हैं, ये आप 8.5 पियेंगे जाके तो आप अल्कलाइन, तो अल्कलाइन होंगे, ठीक या है। फिर बॉडी अल्कलाइनर आप लेंगे, जैसे सिटल्का दवाई है, सायोल्कली दवाई है, और बड़ी दवाइयां हैं, वो आप पानी में लेमन इसमें, या लेमन ऐड कर लें। ठीक है, आप नींबू जो है लेमन, वो आपकी मदद करेगा, आपको अल्कलाइन करेगा। ठीक है। इसी तरह हम नहीं कहते कि आप हर चीज बंद कर दें, लेकिन खालिद दूध मिले तो बहुत अच्छा है। आजकल कहाँ मिलेगा आपको? अब जब आप पियेंगे डब्बे का दूध, टेट्रा पैक में बंद है, उसमें फॉर्मलिन एडिड होती है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। वो इसीलिए नहीं कि 15 दिन आप फ्रिज में पड़ा है, 20 दिन पड़ा है, बाहर पड़ा है तो दूध सही रहता है। ये वो फॉर्मलिन है जो हम मुर्दों को लगाते हैं जब हम डेड बॉडी पे डिसेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसकी कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी वो डाल देते हैं दूध में ताकि इसकी लाइफ ज्यादा रहे, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम है। तो ये अल्लाह तवक्कल है कि हमारी रेजिस्टेंस अल्लाह ने बेहतर बनाई है, वरना हम साफ हो चुके होते। जो गंद हमें खिलाया गया है, अगर हमारी रेजिस्टेंस ना होती तो हम पहले ही साफ थे। ये एक पॉजिटिव बात इस वक्त, ये जो नेगेटिव बात थी पिछले कई सालों से, ये अब कुछ पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, हम आगे चलेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल कम रह गया है। थोड़ा सा मुझे एक तो बताइएगा कि ये जो पोल्यूशन है, इसके हवाले से अगर हमने क्लीन करना हो इसको तो क्या उसकी कोई मशीन है जी? और फिर थोड़ा ये बताइएगा ये सेल किस तरह से काम करता है? ओके, कि जो मैंने फील्ड लगाया है, इसको, इस फील्ड को मैंने चुना है कि इसमें आपको इयोसिनोफिल दिखाना था। अब मैं सेल लाइन की तरफ जाऊं तो आप लिखना चाहें तो लिख लें। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं 1 2
3 और 4। ठीक है, तो मैं इस तरह भी समझा जी सकता जी, इस तरह ही हूँ समझाइए कि अल्लाह ताकि। ताला ने एक निजाम बनाया है इंसान के अंदर, ठीक है, और एक आर्मी की तरह काम करते हैं वो। आर्मी से मुराद फौज, फौज से मुराद लड़ने वाले, जी बिल्कुल बचाने ठीक है, वाले। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि हमारे अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल है, जिस तरह इस फिल्म में आप देखेंगे, ये रेड ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल हैं ये मेनली 4 किस्म के हैं, पांचवा पाकिस्तान में बहुत कम है। ठीक है, बेसोफिल जो ज्यादा है वह न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, मानोसाइट है और इयोसिनोफिल है। कुदरत ने सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने इस काम पे जाना है। ये नहीं कि बैक्टीरिया आया तो सारे भाग पड़ो, नो। अच्छा, हाँ जी, ये कुदरत का फाइनेस्ट निजाम है जो खुदा की खुदाई पे आपको यकीन करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। कि हमारे अंदर व्हाइट सेल हैं जो तैर रहे हैं, और रेड सेल भी तैर रहे हैं। जो हमारा कलर है सीरम या प्लाज्मा जिसमें ये तैर रहे हैं, वो उसका रंग नहीं होता। ये तो रेड ब्लड सेल रहे होते हैं तो हम कहते हैं खून रेड है, राइट। उसमें व्हाइट सेल तैर रहे होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते, वो उस नजर तरह नहीं से। आएंगे। अब जो मैं व्हाइट की बात पहले करूं कि ये 4-5 किस्म के हैं, जो 4 किस्म के ज्यादा हैं, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है। ठीक है, जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा या तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल मूव करेंगे। अच्छा, वो होते भी ज्यादा है, 50 to ठीक है, 70% ठीक है, इन एडल्ट। अब जो दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन है, मसलन ये अगर लिम्फो है, ये मानो है, तो ये मूव करेंगे जब वायरस आएगा तो। आई सी। और ये अपनी शक्ल भी बदल लेंगे, कलर भी बदल लेंगे। मैं अभी दूसरी स्लाइड आपको लगा के जी बताऊं। जी, अब जो चौथी कैटेगरी आ जाती है, ये एनक वाला सेल मैं कहता होता हूँ। जी जी, जनरली इसके ग्लासेस पहने हुए, ये ग्रेन्यूल इसके मोटे हैं, पिंकिश हैं। ठीक है, ये इयोसिनोफिल है। ये तब नमूदार होंगे जब आपके जिस्म में एलर्जन या एलर्जी काज करने वाली चीज एंटर हुई है, उसको फाइटिंग के लिए ये आ जाएंगे। ये आ जाएंगे। मैं मिसाल ऐसे देने लगूं, जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और बेल बजाती हुई भाग रही है, तो आप फौरन कहते हो जी किसी आग जगह आग लगी हुई लगी, है, बिल्कुल ठीक तो है, ये गाड़ी जा रही है। जा रही है। उसी तरह जब ये सेल बढ़ेंगे, जो जो न्यूट्रोफिल हैं, तो इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है, या टॉक्सिक चीजें ओके, हो गया, तो ये इसलिए बढ़ गए। और तादाद में भी, नंबर में भी और प्रोपोर्शन में भी। सोर्स हम गिनते हैं जनरली, तो उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो हम कहते हैं इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको एंटीबायोटिक चाहिए। देखो ना, सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रोफिल बढ़ गए हैं और अमाउंट टोटल इसकी गिनती बढ़ गई है, तो इसको एंटीबायोटिक लगा दो। अब नेक्स्ट आ जाता है वायरस। अब वायरस आता है तो ये मूव नहीं करते स्वाय अच्छा, फर्स्ट डे के, तो फर्स्ट डे में डॉक्टर के पास कोई नहीं आता, आई सी, तो वो फेज गुजर जाता है फर्स्ट डे वाला, सेकंड ठीक डे है, वाला भी। थर्ड डे से वो डॉक्टर के पास आते थे जब आते हैं, डेंगू हुआ था, ठीक है, थर्ड फोर्थ डे से। ठीक है, तब तक ये कम होने शुरू हो जाते हैं और लिम्फो बढ़ने शुरू होते हैं। अब वायरस क्या काम करता है कि इन्होंने बढ़ना है और अपना रंग चेंज करना है। जिस तरह मेरे पास ये उन दिनों की एक तस्वीर है, ये 2012 का डेंगू की है। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे कि ये सेल बड़े हैं, ये वाले, ये जो गाढ़ा हो गया है, ये वायरस से स्टिमुलेटेड है, और इसका कलर पहले और था, कलर चेंज होते होते डार्क हो गया। अभी मैं एक और स्लाइड आपको दिखाऊंगा। फिर इसमें मजेदार बात ये थी कि ये मलेरिया नजर आ रहा है आपको, आरबीसी के अंदर रिंग बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हम पैरासाइट और वायरस दोनों कट्टे थे इसमें, इस केस में। आई सी। अच्छा, अब जब आपका वायरस आया, मेन टॉपिक हमारा आज का जी हाँ, इसमें आ जाता जी है। बिल्कुल ठीक है, तो सेल जो है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड बताई है, मैं आपको फिर बता देता हूं। ये हमने स्लाइड ली, ये हमने सेल के ऊपर गए, ये हमने देखना शुरू किया, और हमने जल्दी ही जान लिया कि इसके अंदर जो है वो वायरस के सेल मौजूद हैं। जैसे कि ये सेल मैंने ढूंढ लिया, तो इस शख्स को वायरस था। अब जितने वायरस आज तक हमने देखे हैं पहले, जिसमें मैंने बोल दिया था रूबेला, जी जी, मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस वायरस, सब में ये बढ़ गया था, और इसमें, इस वायरस में ये बढ़ गया। अब इसका रंग बदला, गाढ़ा हो गया है। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस के अंदर ये काले काले क्रोमोटिन पैटर्न है,
ये कहते हैं गाड़ी का जैसे पहिया होता है ना, गड्ढे का, जैसे गांव में देखते हो, हम्म, तो ये एक्सल है और ये उसका गड्ढा चल रहा है। तो ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर की शक्ल है न्यूक्लियस की, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये गाढ़े रंग का हो जाएगा, ये अंदर से ब्लैकिश डॉट आ जाएंगे। तो मैं कहूंगा जी वायरस इसके अंदर आ गया। आई सी। अच्छा, ये जो वायरस, कोरोना वायरस की एक शक्ल हमें दिखाई जाती है बार बार मीडिया के ऊपर, जी कि इसकी यही शक्ल है, और नहीं, ये शक्ल कहाँ से आई? ये शक्ल डिफरेंट ड्राइंग करने वालों ने बनाई है, जस्ट टू शो। किसी ने अपनी एक्सप्रेशन की है, वो इस तरह का है, किसी ने अपनी एक्सप्रेशन की है, वो इस तरह ये का है। जेन्युइन इसकी कोई तस्वीर जेन्युइन हमारे अभी पास तक नहीं? रिलीज किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कोई नहीं है। दूसरा, अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई सही अथॉरिटी, WHO या कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो चाइना की है चाहे अमेरिका की है, प्लीज, अभी तक मुझे तकलीफ हो रही है कि वो वायरस जब एंटर हुआ है कोरोना, ठीक तो है, उसका ब्लड कहां है, उसके ब्लड की चेंजेस नहीं बताएगी, नहीं मुझे बताई, नहीं मिली। अभी तक आपको नहीं है। मिले तो मुझे बताएं, आज तक मेरी नॉलेज में नहीं है। अब मैं कंपेयर नहीं कर उसकी सकता। क्या रीजन हो सकती है? एक तो डर के मारे ब्लड ही कोई नहीं किसी ने लिया, और अगर ब्लड लिया है तो ब्लड के ऊपर क्या चेंजेस हैं किसी ने नोट तो किया होगा, लेकिन बाहर आउट ही नहीं किया। कोई तो खतरा? हम तो ज्यादा तो इससे पता चला लेते हैं जी वायरस है बिल्कुल कि ठीक नहीं। है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें और हो सकती थी कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन क्या करें कि वही वक्त आड़े आ जाता है, और मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। फिर इंशाल्लाह किसी निशस्त के अंदर जी हम इसको डिटेल से और श्योर जानेंगे, श्योर। और बहुत सारी मालूमात आप आज आपसे मिली, और बहुत सारी मालूमात और आपसे लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वरती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।